हेल्थ को इंसान की सबसे कीमती चीज कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ अच्छी हो तो सब कुछ एक हद तक सही रहता है। लेकिन इसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी सही होनी चाहिए और उसे चलाने वाले लोग भी। आज हम बात करेंगे सिलीगुड़ी के हेल्थ केयर सिस्टम की, जहां इसके आसपास की छोटे गांव शहर से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि सिक्किम, असम और यहां तक कि नेपाल से भी लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। दार्जिलिंग हिल्स और डुअर से भी अधिकतर लोग सिलीगुड़ी आया करते हैं, क्योंकि बीमारी गंभीर होने पर वहां के अस्पतालों द्वारा भी सिलीगुड़ी ही रिफर कर दिया जाता है, यह सोचकर कि हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ अच्छी दी जाती है। इन सभी जगहों से लोगों के सिलीगुड़ी आने की एक वजह है इसका लोकेशन। लेकिन अब धीरे धीरे लोग सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल प्रेफर ना करके चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली और अन्य शहर जाने लगे हैं। इसके कारणों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अप्रैल 2023 में सरकार द्वारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिलीगुड़ी महकुमा परिषद सहित दार्जिलिंग जिले के लिए 90 करोड़ एलोकेट किए गए थे, जिसका अनाउंसमेंट MP राजू बिस्टा द्वारा एक प्रेस रिलीज के माध्यम से किया गया था। 2022 में कलकत्ता बेस्ड एक प्राइवेट हेल्थ केयर ग्रुप द मेडिका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सपांड करने के लिए 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट भी की थी, जिनमें से 100 करोड़ था रंगापानी के कैंसर हॉस्पिटल के लिए और बाकी 100 करोड़ था सिलीगुड़ी के प्रधान नगर ब्रांच के लिए। सिलीगुड़ी के हेल्थ केयर फैसिलिटीज और प्राइवेट सेक्टर में किए गए इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की बातें तो इंटरनेट में आती ही रहती है, लेकिन अस्पतालों से रिलेटेड कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो या तो छुपा दी जाती है या लोगों के सामने आने ही नहीं दी जाती। इससे हमारा तात्पर्य है करप्शन, डॉक्टर्स की लापरवाही और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशंस जैसे इश्यूज से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो कई बन चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी की जा रही है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो लोगों के सामने नहीं आती है और हॉस्पिटल्स तक ही सीमित रह जाती है। सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल्स, खासकर प्राइवेट सेक्टर्स में आज तक कई करप्शन केसेस हुए हैं। ऐसा भी होता है कि पेशेंट ठीक हो रहा है कहकर परिवारों से प्रतिदिन फीस पे करवाई जाती है और किसी को मिलने भी नहीं दिया जाता। ऐसे भी केसेस है जिसमें इंसान के मर जाने के बाद भी पैसे के लालच में पेशेंट ठीक हो रहा है कहकर फीस ली जाती है। ऐसे में लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ करप्शन हुआ है। 2020 में एक परिवार के सदस्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने उनके परिवार द्वारा सिलीगुड़ी के अस्पताल में फेस किए गए एक इंसिडेंट के बारे में लिखा था। उनके भाई को कुछ बिहार के हॉस्पिटल में गलत ऑपरेशन होने की वजह से सिलीगुड़ी रेफर किया गया। एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिला कराने के बाद उनसे प्रतिदिन करीब 1 लाख रुपए चार्ज किए गए और अमाउंट पे नहीं करने पर पेशेंट को डिस्चार्ज करने की धमकी भी दी गई। फिर उनसे 16 बॉटल्स ब्लड भी मैनेज करने को कहा, जिसका इंतजाम भी किसी तरह से परिवार द्वारा किया गया। इतना करने के बाद भी जब उनके भाई की हालत ठीक नहीं हुई तो वे मजबूर होकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए और वहां पता चला कि पेशेंट के शरीर में ब्लड दिया ही नहीं गया था और शरीर में ब्लड ना होने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो फिर वो 16 बॉटल्स ब्लड कहाँ गए? इसका जवाब तो शायद अब हॉस्पिटल अथॉरिटीज ही दे पाएगी। और ये तो सिर्फ एक गंभीर केस है। इस प्रकार के कई ऐसे केसेस होंगे जिसके बारे में पेशेंट के परिवार के अलावा कोई नहीं जानता होगा। पिछले साल सिलीगुड़ी में इलीगल तरीके से अस्पताल बनाए जाने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद बिल्डिंग को भी तोड़ा गया और साथ ही डॉक्टर के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो फर्जी डिग्री और ID लेकर क्लिनिक खोल लेते हैं, जिसके बारे में मरीजों को भनक तक नहीं होती। 11 अक्टूबर 2023 को बर्धमान रोड के एक अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्स की लापरवाही से एक माँ बाप ने 2 साल की अपनी बच्ची को खो दिया। सिलीगुड़ी हेल्थ केयर के ऐसे कई केसेस हैं जहां इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता और छोटी सी लापरवाही की कीमत एक इंसान को मौत से चुकानी पड़ रही है। अभी तो सिलीगुड़ी हॉस्पिटल्स के लगभग सभी डॉक्टर्स की अपने अपने अलग क्लिनिक भी है, जो उनके लिए एक अलग इनकम सोर्स है और वहां जाने के चक्कर में कई बार डॉक्टर्स मेन हॉस्पिटल में लेट से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स की हालत गंभीर हो जाती है या मौत तक हो जाती है। डॉक्टर्स का अस्पताल लेट पहुँचना कोई छोटी लापरवाही नहीं है, उनकी यह जिम्मेदारी दूसरे दफ्तर के लोगों से कई गुना बड़ी है। सिलीगुड़ी में एक तरफ नए प्राइवेट अस्पताल बनते जा रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट अस्पतालों का कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसी साल मई महीने की बात है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जब एक युवक ने एम्बुलेंस ड्राइवर से अपने मरे हुए 5 महीने के बेटे की बॉडी को अपने घर रायगंज पहुंचाने को कहा तो ड्राइवर ने उससे 8,000 रुपये मांगे
और कहा कि बीमार पेशेंट को मुफ्त में ले जाया जाता है, मरे हुए को नहीं। पैसे ना दे पाने की वजह से वह पिता मजबूरन अपने 5 महीने की बेटे की बॉडी को बैग में छुपाकर पब्लिक बस से करीब 200 किलोमीटर दूर अपने घर ले गए। और हॉस्पिटल्स के कुछ नर्सेज के रूड बर्ताव को कोई कैसे भूल सकता है। शायद सभी ने एक बार तो इन नर्सेज के रूड बर्ताव को फेस किया ही होगा। रोज की भागादौड़ी से शायद इन्हें फ्रस्ट्रेशंस होती होगी, लेकिन एक बीमार मरीज को उनके केयरिंग नेचर की ज्यादा जरूरत होती है। इस प्रकार के बर्ताव पेशेंट के फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकता है। कई अस्पतालों में पेशेंट की फैमिली के साथ रिसेप्शन से लेकर पेशेंट को मिलने जाने पर भी इस प्रकार का बुरा बर्ताव किया जाता है कि उनकी ही कोई गलती हो, और कोई चीज समझ ना आने पर अगर बार बार पूछ लिया तो भी ऊंची आवाज में बात की जाती है। इस तरह का हेल्थ केयर सिस्टम आम इंसान की परेशानियों को और भी बढ़ा रहा है। किसी का जीवन बिजनेस करने की चीज नहीं है। सारे अस्पतालों में अगर सही ट्रीटमेंट दी जाए तो आज और कई लोगों के भविष्य बन रहे होते और किसी परिवार को एक सहारा मिल रहा होता। प्राइवेट सेक्टर पर चेकअप करा पाना आम इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर की कंडीशन उन्हें वहां जाने से रोक लेती है। इस मुद्दे पर ध्यान देकर सही तरीके से हॉस्पिटल्स के सिस्टम को बरकरार रखना लोगों को मौत के मुंह से बचाने जितना इम्पोर्टेंट है।